विलो गॉड, जिसे लूशियन के नाम से भी जाना जाता है, परफेक्ट वर्ल्ड में रहनुमाई और बेलौस कुर्बानी की अलामत समझी जाती है। लेकिन इस मुक़द्दस तस्वीर के पीछे दर्द, कुर्बानी और मुसलसल रेज़रेक्शन की कहानी छुपी है। उसकी जिंदगी एम्परर हुआंग तिएन से भी ज्यादा अलमनाक रही। वो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार मरी और हर मौत नाकाबिले तसव्वुर अजियत से भरपूर थी, जबकि हर बार उसकी वापसी उसका खामोश अहद था कि वो अपने शागिर्द शी हाओ के लिए दुनिया को आगे लेकर जाएगी। उसकी पहली मौत खुद आसमानों के हाथों हुई, इमॉर्टल स्लेइंग गिलोटीन की शक्ल में सजा के तौर पर। लाखों साल पहले विलो गॉड महज एक बीज थी जो नर्म विलो कैटकिन्स में लिपटी हुई इत्तेफाक से खुश्क और बंजर जमीन पर गिरी। मौत के करीब थी तो आसमानों ने हल्की बारिश और धुंध की सूरत में करम किया। उसी हल्की उम्मीद से वो जिंदगी की तरफ लौट आई और जड़ पकड़कर उगने लगी। उसकी कुदरती सलाहियत ने जल्द ही उसे दुनिया की हुदूद से आगे पहुंचा दिया। लेकिन फितरत की हद से आगे बढ़ने का अंजाम होता है। एक शदीद हेवनली कलामिटी ने उसके अजीम जिस्म को डिवाइन लाइटनिंग से जलाकर रख कर दिया। सिर्फ एक टूटी हुई जड़ बाकी रही, लेकिन आसमान भी उसकी हिम्मत को न तोड़ सके। लाखों साल की नींद के बाद वो दोबारा इसी जड़ से फूटी और स्ट्रॉन्गर बनकर निकली। लेकिन आसमानों ने इसकी इस जिद को गुस्ताखी समझा। इस बार उन्होंने इमॉर्टल स्लेइंग गिलोटीन उतारी, जो इटर्नल जीनियसेस के लिए मखसूस होती है। विलो गॉड भी इसके वॉर्ड से न बच सकी, लेकिन शिकस्त के बावजूद इसने निर्वाणा से दोबारा जन्म लिया और सैक्रिफिशियल पाथ को तलाश किया। यूं इसकी दूसरी जिंदगी का आगाज हुआ। 2. सेकंड डेथ, स्पिरिट ऑफ ड्यूटी। इसकी दूसरी मौत एंशंट इमॉर्टल एरा के 2 ताकतवर इमॉर्टल किंग्स अल्शीन और युएनशीर के हाथों हुई। तब विलो गॉड 9 हेवंस और 10 अर्थ्स की सुप्रीम हस्ती बन चुकी थी। लेकिन ताकत के साथ फर्ज भी आता है। जब डार्क टर्मोइल ने रेल्म्स को घेर लिया तो उसने सी बाउंड्री का रुख किया ताकि अंधेरे को रोका जा सके। इसी दौरान इसने 5 कलर्ड बर्ड की रूह को भी बचाया। लेकिन फिर फॉरेन लैंड्स ने एंशिएंट आर्टिफैक्ट ऑफ ओरिजिन को हासिल करने के लिए 9 हेवंस और 10 अर्थ्स पर हमला कर दिया। विलो गॉड ने इनविंसिबल डाउ के साथ दिफा किया। वो 9 बार अकेली फॉरेन डोमेन में घुसी और हर बार दुश्मन इसके नाम से कांपते रहे। लेकिन मुसलसल जंगों में वो शदीद जख्मी हो गई। जब वो सी ऑफ बाउंड्रीज में डार्कनेस के सोर्स की तलाश में गई तो एक अनोमली ने उसे मजबूर किया कि इमरजेंसी पैसेज से वापस लूटे। इसी दौरान इमॉर्टल किंग अल्शीन और युएनशीर, जो पहले इसके हाथों हार चुके थे, उस पर टूट पड़े। अरबों बिजलियों ने इसके जिस्म को जलाकर राख कर दिया। लेकिन विलो गॉड खत्म ना हुई। इसने खुद को बीज में बदलकर अंडरवर्ल्ड में भेजा और स्टोन विलेज की सैक्रिफिशियल स्पिरिट बन गई। शिहाओ और स्टोन विलेज की मदद से वो दोबारा फूटी और उसकी ताकत 7वीं लेवल तक लौट आई। 3. थर्ड डेथ, स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस। इसकी तीसरी मौत यू एम्परर के हाथों हुई। शिहाओ की हिफाजत के लिए उसने अपनी ताकत को थंडर अबिस में छोड़ दिया और सी ऑफ रेल्म में वापस आई, जहां उसने इमॉर्टल रेल्म दोबारा हासिल किया। जब उसे पता चला कि डार्कनेस का असल जरिया सी बाउंड्री के पार है, तो उसने अपना जिस्म कुर्बान करके एक नई रूह को जन्म दिया जो एंशिएंट टेंपल की रहनुमाई करे। अल्टीमेट एंशिएंट लैंड में उसने 3 डार्क क्वाजी इमॉर्टल एम्परर्स का सामना किया, लेकिन वो शिकस्त खा गई और उसकी रूह टुकड़ों में बट गई। 2 मिलियन साल बाद जब शिहाओ खुद क्वाजी इमॉर्टल एम्परर बन चुका था और डार्क डोमेन गया, तो विलो गॉड ने डाओ फ्रूट से दोबारा जन्म लिया। क्वाजी इमॉर्टल एम्परर लेवल पर उसने स्मॉल पगोडा के साथ मिलकर यू एम्परर से जंग की। पहले वो गालिब आई, लेकिन यू एम्परर की ताकत ने उसे शदीद जख्मी कर दिया। फिर भी अपने शागिर्द की हिफाजत के लिए विलो गॉड ने सेल्फ इमोलेशन का रास्ता चुना। अपनी रूह और एसेंस जला डाली। हालांकि वो यू एम्परर को मुकम्मल तबाह ना कर सकी, लेकिन उसे बुरी तरह कमजोर कर गई। 4. फोर्थ डेथ, स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्शन। इसकी चौथी मौत शिहाओ की सबसे खतरनाक जंग में हुई। शिहाओ ने स्ट्रेंज क्लैन की करप्शन को रोकने के लिए तवील जंग लड़ी। विलो गॉड, जो नई जिंदा हुई थी, उसके साथ रही। जब वायर्ड एंसेस्टर्स ने शिहाओ पर हमला किया तो विलो गॉड ने शिहाओ को अपनी पुश्त पर उठाकर बैटलफील्ड से निकाला, लेकिन एक मोहलिक वार ने उसका सर चीर दिया। उसका जिस्म खत्म होने लगा, लेकिन फिर भी
उसने शीहाओ को टेलीपोर्टेशन अरे तक पहुंचाया और सुकून से जान दे दी। ये पहला मौका था जब डेसोलेट हेवन एम्परर यानी शीहाओ रोया। एंड फिफ्थ डेथ, स्पिरिट ऑफ अल्टीमेट सैक्रिफाइस। इसकी पांचवीं और आखिरी मौत आखिरी जंग में हुई, जब वो डार्क इमॉर्टल एम्परर के साथ मरी। जब वर्ल्ड्स बर्बाद हो गए और सब कुछ खत्म होने लगा, तो विलो गॉड का टूटा हुआ जिस्म ही बाकी था। उसके पास अब दिखाने को कोई ग्रैंड टेक्निक नहीं थी, न डैज़लिंग स्पेल्स, सिर्फ एक इज़्म था, अपनी जान देकर दुश्मन को खत्म करना। उसने खुद को एक टेरिफाइंग रेनबो में बदल दिया और वाइल्ड स्वॉर्ड्स मर्डरस ओरा के साथ डार्क इमॉर्टल एम्परर पर हमला कर दिया। उसने दुश्मन को तबाह कर दिया, लेकिन खुद भी बैटलफील्ड से हमेशा के लिए गायब हो गई। विलो गॉड 5 बार मरी, हर मौत कुर्बानी थी, हर वापसी एक दुआ थी, और हर दर्द उसने एक ही मकसद के लिए बर्दाश्त किया, ताकि इसका शागिर्द शीहाओ आसमान को छू सके। ये कहानी सिर्फ एक इमॉर्टल की नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती की है जिसने सब कुछ दे दिया और बदले में कुछ न मांगा।